नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ युक्ता पांडे। आइए रुक करते हैं जिले की मुख्य खबरों पर। राजधानी लखनऊ में ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और साथ ही पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया है कि किसी तरीके से ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी यानी सावित्रीबाई फूले ने देश और महिलाओं के हित में अपना योगदान दिया है। 200 साल पहले जिस तरीके से जातियों में बांटा था, तो दोनों ने मिलकर जातियों में जो ऊंच नीच की भावना थी उसको खत्म करने का काम किया है। आज 11 अप्रैल है और आज के ही दिन हम जन्म जयंती मनाते हैं ज्योतिराव फुले जी की। ज्योतिराव फुले जी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी, आपने जातिवाद के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए बहुत काम किया। बाबा साहब ने भी ज्योतिराव फुले जी को अपना गुरु माना, अपना प्रेरणादायक माना। और उस समय आज से लगभग 200 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, जब हमारा समाज बुरी तरीके से जातियों में बटा हुआ था, महिलाओं के साथ अत्यधिक भेदभाव था, विधवाओं की शादी नहीं हो सकती थी, सती प्रथा जैसी बुराइयां थीं। उस समय ज्योतिराव फुले जी ने एक अलग जगाई और उन्होंने इसके मूल में जाके समझा कि सबसे ज़रूरी बात है शिक्षा, सबसे ज़रूरी बात है महिलाओं को भी शिक्षित करना, और इसके लिए उन्होंने काम किया। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में जिला अधिकारी कार्यालय में जिला अध्यक्ष गोविंद अहिरवार की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूल की मनमानी के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि यूपी के सभी स्कूलों में नए सत्र का प्रारंभ हो चुका है। निजी स्कूल पूरी तरह मनमानी पर उतारू हैं और विद्यालय को उन्होंने लूट का तंत्र बना दिया है। वो न सिर्फ मनमानी फीस वृद्धि कर रहे हैं, बल्कि अपनी बताई गई दुकानों से ही किताबें और यूनिफॉर्म मनमाने की दामों पर खरीदवाने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। महंगाई में जहां एक तरह अभिभावक के लिए अपने घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं स्कूलों के इस लूट तंत्र के कारण वो घनघोर मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी निजी स्कूलों के इस निरंकुश और शोषक प्रवृत्ति की घोर निंदा करती है। मांग करती है कि इस लूट तंत्र व त्वरित संज्ञान लेते हुए निजी स्कूलों के लिए फीस और किताबी यूनिफॉर्म के लिए एक नियोजित और छात्र हितकारी नियमावली अविलंब बनवाने की कृपा करने की मांग की गई है। रायबरेली में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना डी साइबर थाना और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने एक साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग धोखाधड़ी के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे। इनका मुख्य काम लोगों को झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाना था। इन खातों का उपयोग साइबर फ्रॉड में किया गया है, जिसमें पुलिस ने अधीक्षक रायबरेली डॉक्टर यशधीर सिंह के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। बाराबंकी में रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के विरोध में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सिकंदर अब्बास रिजवी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, जहां पर सिकंदर अब्बास ने कहा है कि सरकार अच्छे दिन आएगा का नारा देकर सत्ता में आई, लेकिन जनता को महंगाई के बोझ तले दबाने का काम कर रही है। जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में सरकार ने रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर उसकी परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है, लेकिन देश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए। सरकार ने अच्छे दिनों के सपने दिखाकर लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में प्रभु श्री राम का राज तिलक होगा। बता दें कि साथ ही रामचरितमानस अखंड पाठ का समापन भी किया जाएगा। इस दौरान श्री हनुमान धाम प्रबंध समिति द्वारा इसी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री यानी कि सुरेश कुमार खन्ना की सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वो स्वयं पधारेंगे। बता दें कि अतिथियों में राज्य मंत्री लोक निर्माण ब्रिजेश सिंह, पूर्व मंत्री भारत सरकार साध्वी निरंजन ज्योति और साथ में पूर्व मंत्री भारत सरकार सत्यपाल सिंह के साथ प्रदेश के अन्य विशिष्ट अतिथियों में सांसद और विधायक के साथ प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभी के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।